डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सरसाइज 16.3 के शेष दो बचे क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 समझा रहे हैं। ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि आपका रिप्लाई नहीं आता, इतने सारे सवाल हमारे पढ़ रहे हैं, तो रिप्लाई आए तो हम जो नहीं आए वो सवाल बता दें आपको, ठीक है ना। अब इसमें दे रखा है शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दिया गया है, शंकु के आधार की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को आप से लिखते हैं अपन, ठीक है। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है शंकु की तिरछी या तिरछी ऊंचाई। नंबर 2, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 3 संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और 4 नंबर है आयतन, शंकु का आयतन। शंकु से बात हो रही, शंकु का सवाल है, इसलिए यहाँ पर ये बार लिख दिया और बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अपन सरल करते हैं। सबसे पहले देखिए शंकु के आधार की त्रिज्या। आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है, उसकी त्रिज्या दे रखी है। आर का मान है अपने पास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है अपन को 24 सेंटीमीटर। तो एल का मान ज्ञात कर सकते हैं, तिरछी ऊंचाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले में जैसे देखो, इधर ध्यान दो, ये एक शंकु है, ये शंकु है, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये आधार की त्रिज्या होती है और ये एल होती है। एल दे रखा है अपन को 24 सेंटीमीटर, आर दे रखा है अपन को 7 सेंटीमीटर और ये जो एल है ये अपन को ज्ञात करना है। सॉरी, एल है वो अपन को ज्ञात करना है। एस दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ये एल अपन को ज्ञात करना है और ये 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, सूत्र बताया था कि जब एच ज्ञात करते हैं तो क्या होता है? √L² माइनस R²। जब आर ज्ञात करते हैं तो L² माइनस H²। जब एल ज्ञात करते हैं तो R² प्लस H² दोनों का योग होता है, ठीक है ना। तो ये संपूर्ण की रूप बनता था और उसके लिए कार्ड होता था, ये नंबर होता है, याद, ठीक है। अब ये मान रख देते हैं कि इक्वल टू √L कितना है वो एल तो अपने को ज्ञात करना है, सॉरी एल अपने क्या करना है? ज्ञात करना है। एल बराबर √R² प्लस H²। √R कितना है अपने पास? 7 कवर प्लस 24 कवर इज इक्वल टू √7 7 49 प्लस 24 576। और जब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा? √625 और इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपने पास एल का मान आ गया। दूसरा क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होता है? πr/l। आपको बताया था, पाई का मान रखते हैं 22/7, R 7 दिया गया है, L कितना आया था? 25 आया है। 7 एकम 7 और 25 से 22 को 25 से मल्टीप्लाई करके 25 दूनी 50, इसी पर 25 दूनी 50 550 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना? वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज क्या ज्ञात करनी है अपन को? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। हम मान रखते हैं e इक्वल टू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 7 है, और आर 7 प्लस एल कितना है? 25। e इक्वल टू 7 × 7, और ये 22 इंटू 25 7 32। 32 दूनी 64 का चौका आंसर की 6, और 32 दूनी 64, 64 और 6 70, 704 वर्ग सेंटीमीटर। एक आंसर ये आ गया, एक 550 वाला ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। ठीक है ना, 3 निकाल दिए। चौथा क्या है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का तीसरा हिस्सा। तो यहाँ पर 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है अपने पास? आर 7 है, 7 इंटू 7, और एच कितना अपने पास? 24 है, 24 रख दिए। 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 8 24। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू 22 आता है 154 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 832 का दुआ मतलब की 3, और 8 × 40 और 3 43, 4 8 कम 8 4 12, 1232 घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन की इकाई होती है और घन इकाई होती है घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि अपन को दिया गया क्या है और क्या पूछा गया है। ठीक है ना, और अपन को सूत्र भी याद होनी चाहिए कि एल का मान निकालते हैं तो √r² प्लस एच स्क्वायर, और आर का निकालेंगे तो l² माइनस एच स्क्वायर, और एच का निकालेंगे तो √r² तो वो l² माइनस r²। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका सूत्र ये होता है, याद रखना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये होता है, शंकु के आयतन का ये होता है, और इसमें मान रखते हैं, मान रख करके फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं, उत्तर आ जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट सवाल अपने पास, ये नेक्स्ट सवाल 16 नंबर का सवाल है। ये 15वीं प्रश्नावली पर थोड़ा सा आधारित है, जो हम आप पढ़ाएंगे तब पता चलेगा रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है ना, वैसे इनको 9th क्लास में भी देख लिया था हमने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या क्या दिया गया है? अपन को दिया है, क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है अपन को एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड जो है उसकी त्रिज्या, त्रिज्यखंड की त्रिज्या है वो अपन कैपिटल आर मान लेता हूं यहाँ पर, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कोण दो दे रखा है, त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का जो कोण है वो दे रखा है, थीटा का मान अपन को दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, ये दिया गया है। और क्या दे रखा है? इसकी सीधी कोणों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। ये दे रखा है सीधी जो कोणें हैं, सीधी कोणों को संपाती करके कोण बनाया जाता है। वो कोण बनाया जाता है या शंकु बनाया जाता है? शंकु बनाया जाता है, ये दे रखा है अपन को। ठीक है ना, उसके बाद ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है शंकु का आयतन। इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन अपन को ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये ज्ञात करना है। अब देखो सरल करते हैं। सरल करने से पहले ध्यान देना, इसको क्लियर करते हैं। त्रिज्यखंड की त्रिज्या दे रखी है। अब त्रिज्यखंड क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, और 15वीं प्रश्न पढ़ाएंगे तब बताएंगे। देखो, किसी भी वृत्त के अंदर दो त्रिभुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है, जैसे अपने पास ओ ए 120 डिग्री कोण देते हैं, इसलिए थोड़ा सा ओवर कर देते हैं। ठीक है,
ओ ए और ओ बी ये क्या है, दो त्रिज्याएं हैं और इनका माप दे रखा है अपन को 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये त्रिज्याएं हैं वृत्त की। अब इन दो त्रिज्याओं से घिरी हुई जो ये आकृति है ये वाली, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। ये कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। आई बात समझ में। तो अब क्या करते हैं कि इस त्रिज्यखंड का जो कोण दे रखा है यहाँ पर 120 डिग्री दे रखा है। अब ध्यान देना, मैं इसमें से ये काट रहा हूं, अलग से कर रहा हूं, ये मैंने ये अलग कर दिया इसको, ये तो अब ये ए और ये बी, ठीक है। इसको अपन ने क्या किया, काट दिया। ये कोण कितना है, 120 डिग्री का है। ये 12 सेंटीमीटर इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या है। अब देखना, काटने के बाद जो ये भाग है ये क्या है, इस वृत्त का ये भाग है, चाप का भाग है, तो इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई बोलते हैं, जिसको अपन कैपिटल एल से, ठीक है। उसके बाद देखना कि इससे अपन अब एक शंकु बनाते हैं। ये अपन ने एक शंकु बनाया, ये तो वही है और ये कोण 120 डिग्री का, अब ये फोल्ड हो गया, यानी इन दोनों को अपन ने ए और बी बिंदुओं को एक साथ एक बिंदु पर ले आया, संपाती कर दिया। संपाती मतलब ए और बी एक ही जगह आ गए दोनों, ठीक है ना। तो जब ये दोनों संपाती हो गए तो ये कंडीशन बन जाती है। और ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई ये तो क्या है इसकी 12 सेंटीमीटर ये ही रहती है जो इसकी त्रिज्या है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो अपन ज्ञात करेंगे और ये त्रिज्या है। ऊंचाई मान लीजिए इसकी एच है और त्रिज्या को अपन स्मॉल आर से मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान देना कि नीचे की जो ये शेप है ये यानी वृत्ताकार शेप बन गई, तो इसकी चाप की जो लंबाई होगी वो इस शंकु के आधार की यानी वृत्त की परिधि होगी। आधार जो है वृत्ताकार है तो वृत्त की परिधि के बराबर होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे अपने पास ये क्या है, एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर से ये वृत्त है, इस वृत्त के अंदर से ये त्रिज्या है 12, ये 12, ये कोण दे रखे 120, इसके अंदर से अपन ने ये त्रिज्यखंड काट लिया, इस त्रिज्यखंड को काट लिया, ये त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है ना। अब इसकी जो लंबाई है ये वाली, ये इस चाप की लंबाई है, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये ओ बिंदु है। इस ए और बी को संपाती कर देते हैं। संपाती का मतलब एक ही जगह ले आते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं, ये बन गया। तो अब देखो ये शंकु बन गया अपने पास। ये जो शंकु बना है अपने पास, ये देखो जोकर की टोपी सी होगी ना, तो जोकर की टोपी क्या होती है, शंकुनुमा होती है, ठीक है। ये अपने पास शंकु बन गया। तो ये जो ढालू भाग की जो ऊंचाई है, या ढालू भाग की ऊंचाई या त्रियक ऊंचाई जो है वो तो क्या है 12 की 12 रहेगी, नो चेंज। और ये जो भाग बना है ना, ये भाग ये क्या है, शंकु का आधार है जो वृत्ताकार है। तो इस वृत्त की ये क्या कहलाएगी, परिधि कहलाएगी। अब परिधि किसके बराबर है, देखो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के बराबर है। वैसे ये समझने की बात है, ठीक है ना। उसके बाद सवाल हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो अब हम सवाल को करते हैं। देखो इधर त्रिज्यखंड की त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर का कोण दे रखा है 120 डिग्री। तो अगर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई जो कैपिटल एल से लिखते हैं ये निकालते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ये होता है चाप की लंबाई, ठीक है। तो अब ये अपन निकालते हैं। निकाला अपन ने, पाई का मान अपन ने 22/7 रख दिया, आर का मान कितना है अपने पास, ये कैपिटल आर लिखेंगे इसको, जब सूत्र में अपन इसको कैपिटल आर मान लिया है, कैपिटल आर मान लिखेंगे तो क्या हो गया यहाँ पर 12 इंटू 120 अपॉन ये गुणा के रूप में हो जाएगा 180। 1 0 से 1 0, 6 3 8 18, 6 2 12, 2 3 1 3, 3 4 12, तो क्या हो गया ये 22 2 88, 88 दूनी 176, 176/7 कितने सेंटीमीटर, ठीक है ना, कितने सेंटीमीटर आ जाएगा।
अब क्या करते हैं अपन प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि जब इससे अपन शंकु बनाते हैं तो शंकु का जो आधार बनता है वो क्या है वृत्ताकार। तो वृत्त की जो परिधि है वो किसके बराबर हो जाएगी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं शंकु के आधार और कोष्ठक लिख देता हूं आधार कैसा है वृत्त, आधार की परिधि ये बराबर किसके है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ठीक है ना। ये त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के बराबर है। अब शंकु का आधार कैसा वृत्त है तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है। ठीक है। और ये बराबर किसके आ जाएगा 176/7। मान रखते हैं 2 × 22/7 × r = 176/7। ठीक है। चाहे तो 7 को 7 इधर से काट दो या उधर ले जाके काट दो। दिस इंप्लाइज दैट r का मान निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 176/7 × 7 ऊपर चला जाएगा 2 × 22 मिल जाते हैं। तो ये 7 × 7 और ये 22 8 176 2 × 2 2 4 8 या r का जो मान है वो कितना आ गया अपने पास 4 सेंटीमीटर आ गया। जो ये r का मान आया है ना ये क्या है इस त्रिज्या का मान आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो शंकु के आधार की जो त्रिज्या है वो अपन को कितनी मिल गई 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या निकालना है इसका आयतन निकालना है। तो ध्यान देना इधर इसकी अपन को पता है इसके त्रिज्यक ऊंचाई का अपन को पता है वो त्रिज्यक ऊंचाई का अपन को पता है 12 सेंटीमीटर है। ये h है अपने पास। तो ध्यान देना त्रिज्यक ऊंचाई का अपन को पता है 12 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या का पता है तो h का मान अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब निकालते हैं। मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ मिटा देता हूँ ये। ठीक है। अब देखो अब क्या करना है अपन को क्या करना है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। शंकु की ऊंचाई जो स्मॉल h मानते हैं ये स्मॉल h है। ये क्या है अपने पास √(n² - r²) ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका मान रखते हैं √(L) का मान कितना है 12 का वर्ग -4 का वर्ग = √12 12 144 -4 16 = 128। ठीक है ना। 128 आ जाते हैं। अब ध्यान देना अब मैं 128 का वर्गमूल निकाल के दिखाता हूँ आपको। 2 2 के जोड़े बनाते हैं। इसका 2 का जोड़ ये अकेला है। ठीक है ना। 1 एकम 1 में 1 जोड़ दिया 2 आ गया और इसमें से ये घटाया कुछ नहीं बचा ये 28 नीचे आ गया। उसके बाद यहाँ 2 रखेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएंगे। अधिक चलेंगे तो 1 रखते हैं 1 और ये कितना हो गया 21 एकम 21। इसको इससे गुणा करते हैं तो 1 रखा था उससे। उसके बाद ये कितने आ गए अपने पास 7 आ गए। यहाँ इस 1 में 1 जोड़ दिया ये कितने हो गए 22 हो गए। अब क्या करते हैं दशमलव डबल जोड़ा दशमलव लगा करके बता देते हैं जोड़े को नीचे उतारते हैं ये हो गए 7 को। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 है 7 में 2 का भाग 2 किया 6 तो 3 बार जाकर 4 बार अधिक चला जाएगा। ठीक ना। और 2 बार बहुत कम रह जाएगा तो 3 बार देते हैं 3 3 दिया 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6 आई बात समझ में। उसके बाद इसमें से घटाते हैं 1 बचा 10 में से 9 गए 1 यहाँ रहेंगे 9 में से 6 गए 3 बचे। ठीक है ना। ये दाढ़ी ले ली थी इधर। उसके बाद फिर डबल जोड़ा लगा देते हैं नीचे उतार देते हैं। ठीक है। इसमें 3 में 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है। अब 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया और ये 2 आ गया ये 2 आ गया। ठीक है ना। ये कंप्लीट है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 से इसको गुणा करते हैं तो 2261 आ जाते हैं। 2 रखते ही इसका दुगना हो जाएगा तो इससे आगे चला जाएगा 1 बार जाएगा 1 यहाँ रख देते हैं
और ये आ गए 22 61। ठीक है, तो उसके बाद इसमें से रिड्यूस कर दिया, 9 आ गया, ये 9 में से 6 गए तो 3 आ गए, और यहाँ ढाई उधर चली गई थी तो यहाँ रह गए 10, 10 में से गए तो 8 आ गए। ठीक है, और ये इधर दाई यहाँ चली गई। ठीक है, ये आ गए के बाद उसके बाद क्या करते हैं, डबल जोड़ा फिर उड़ा देते हैं। अब देखो, यानी इसका जो वर्गमूल 2 डिजिट्स तक देखते हैं तो 11.31 आते हैं। ठीक है ना, जब 11.31 रखते हैं तो अपना जो ये आयतन निकालते हैं, आयतन का मान क्या आता है, थोड़ा सा लमसम आता है, और जब तीसरी डिजिट लेते हैं तब भी थोड़ा लमसम आता है, लेकिन उधर आता है तो उसका 189.5 समथिंग आता है, और जब तीसरी डिजिट लेते हैं तो 189.64 के लगभग आता है, जबकि उत्तर में क्या है 189.61 है। ठीक है ना, लमसम आता है। ठीक है ना, तो ये दशमलव की जो संख्याएं होती हैं उसमें लमसम आता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, इसमें 1 गुणा 2 आ गए, और ये 6 आ गए, 2 आ गए, 2 आ गए। ठीक है ना, और देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये तो हो गए, 2 में भाग देते हैं, 2 4 8, तो 4 बार के लगभग जाता है, 3 या 4 बार के लगभग जाता है, 3 बार देते हैं तो इसको गुणा करके देखिए, 3 दूनी 6, 3 3 18 का 8 का 1, और 3 दूनी 6 7, और 3 दूनी 6 67 86 आते हैं, तो इससे थोड़ा नजदीक नहीं है। और 3 बार करते हैं तो क्या आता है, वो 4 बार करते हैं, 4 दूनी 8, 4 6 2, और 4 दूनी 8 2 10 हासिल की 1, और 4 दूनी 8 1 9। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बार जाएगा फिर उसके बाद 5 से अधिक जाएगा तो ये फिर 4 बार हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपन क्या लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देते हैं लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको करते हैं। अब ध्यान देना, इसमें 3.14 रखकर भी सवाल करते हैं इस सवाल को, लेकिन अपन को गणित में अगर 3.14 दिया जाता है तब अपन उसका मान रखते हैं, नहीं तो 22/7 ही रखते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या आ गया, इसका मान आ गया अपने पास, क्या आ गया 11.314 इतने सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब देखो, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। अब इसका आयतन निकाल लेते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, 1/3 पाई का मान अपन ने 22/7 रख दिया, इंटू r कितना है अपने पास, त्रिज्या कितनी है 4 है, तो 4 इंटू 4, h कितना है अपना 11.314। ठीक है, ये आ गया अपने पास, और ये क्या आ जाएगा घन सेंटीमीटर। अब इसको सरल करते हैं अपन, देखिए इधर ध्यान दीजिए, ये कटते नहीं है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए अपन क्या करते हैं, पहले अंश को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौक 16, 16 को अपन इससे 22 से गुणा करते हैं, 16 दूनी 32 का दुआ हासिल की 3, 16 दूनी 32 से 3 35, ये आ गया इंटू 11.314 अपॉन 7 ये कितने हो गए 21। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, अब नीचे की चीज मैं मिटा देता हूँ ये। ठीक है, और अब गुणा करके फिर इसके आंसर निकालते हैं। देखो इधर गुणा करता हूँ मैं, ये आ रहे हैं 11.314 इंटू 352 गुणा किया मैंने। गुणा करने के बाद 2 चौक 8 का 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 क्रॉस लगा दिया। 5 चौक 20 की 0 हासिल की 2, और 5 एकम 5 और 2 7, और 5 दिया 15 का 5 हासिल की 1, 5 एकम 5 1 6, और 5 एकम 5 डबल क्रॉस लगा दिया, क्योंकि ढाई कर दिया। अब सैकड़ा से करते हैं, सैकड़ा के नीचे शुरू करते हैं। 3 चौक 12 का दुआ हासिल की 1, 3 एकम 3 4, और 3 तिया 9, और 3 एकम 3, और 3 एकम 3, ये आ गया अपने पास 8 2 13 2 15 का 5 हासिल की 1, 9 1 10 10 2 12 का दुआ हासिल की 1, 10 10 8 18 का 8 हासिल की 1, और
45 किया, ठीक है ना। उसके बाद अपने पास 3 के बाद दशमलव है, 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है, ये दशमलव लग गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 21, 21 से अपन इसको डिवाइड करते हैं, 21 या 21, ये अपन इसमें भाग दे वो कर दिया, सॉरी 21 एकम 21, और ये बच गया अपने पास 8, ये 1 बच गया, अपन ने ये 8 नीचे उतार दिया, ठीक है। 188, 21 पंजा 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ता 147, 21 अट्ठा 168 और 21 नामा 189, चले 21 अट्ठा 168, ये 168 आ गया। फिर घटाते हैं, 0 बच गया, और यहाँ 8 में 6 गए तो 2 बच गए, ठीक है। यहाँ 1 में से गया कुछ नहीं बचा। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट अंक को नीचे उतार लेते हैं। अब अपन ने 2 को नीचे उतारा, ये हो गए 202, फिर 21 का पारा पढ़ते हैं, 21 नामा 189, ठीक है ना, और 21 दाएं का 210 आदि चले जाते तो 21 नामा 189, यहाँ से दाएं यहाँ हो गए 12, 12 में से 9 गए तो 3 बचे, यहाँ रह गए कितने 9, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, ठीक है ना। ये यहाँ से दाई ले ली थी अपन ने। अब क्या करते हैं, दशमलव कहता है मुझे स्थान दे दो, अपन ने स्थान दे दिया। उससे आगे संख्या को अपन ने 5 को नीचे उतार दिया, 5 उतारते 21 पंजा 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ता 147, 21 छक्का 126, ये बच गए, यहाँ 9 बच गए, ठीक है, 9 बचेंगे। 9 बचने के बाद अपन फिर 2 को नीचे उतारते हैं, 92 यानी 92 हो गए, 21 चौका 84, 21 पंजा 5 105 करके 21 चौका 84, ठीक है। ये कितने बच गए, 8 बच गए, और ये कुछ नहीं बचा, इधर मैं लिख देता हूँ, ये 8 बच गए। अपन इस 8 को उतारते हैं तो 88 हो गए, 21 चौका 84, ये 84 आ गए, यहाँ 4 बच गए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ कि दशमलव के बाद 3 स्थान है, तो ये 4 है, 4 1 से लेकर 4 तक संख्या होती है तो वो वैसे ही हट जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये 5 या 5 से अधिक होती है तो इसको 1 दे करके और खुद चली जाती है, विलोप हो जाता है। तो ये आ गया अपना = 189.64 यानी घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये लगभग आ गया, ठीक है ना, लगभग में आते हैं ये उत्तर, ठीक है ना। तो यहाँ पर 89 अगर मान लीजिए आपने 3.14 ले लिया तो वहां पर और भी अलग मान आ सकता है, शायद 40 के आसपास और समथिंग के आसपास आएगा। और यहाँ पर मान लीजिए 3 डिजिट्स नहीं लेते हैं, 2 डिजिट्स तक लेते हैं तो 5 यानी 89.5 समथिंग के आसपास आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 89.64 लगभग ये आंसर आ गए। तो बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, बस समझने की बात है कि भाई सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड क्या होता है। वृत्त में किन्हीं 2 त्रिज्याओं के मध्य का भाग जो होता है ना, वो त्रिज्यखंड कहलाता है। ये त्रिज्यखंड हमने ये काट लिया, अब इसको फोल्ड करके शंकु बनाया, तो ये इसकी चाप की लंबाई है वो क्या होगी, इसकी परिधि के बराबर होगी। तो इसकी चाप की लंबाई का सूत्र लगा के पाई r थीटा बटे 180 डिग्री, तो कोण भी है, r भी है अपने पास, यानी थीटा का मान भी है, r भी है, पाई का मान पता है अपन को 22/7, तो उसको लगा करके अपन क्या है चाप की लंबाई निकाल लेते हैं। इसको इसकी परिधि, वृत्त की परिधि के बराबर रख देते हैं और r का मान निकाल लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं। फिर अपन को L अपन को पता है, R अपन को पता है, H का मान निकाल लेते हैं, जो H का मान अपन ने ये निकाल दिया है, ठीक है। फिर शंकु का आयतन निकाल लेते हैं, आयतन निकाल के थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की है तो ये तो करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है ना, रखने से कोई काम नहीं चलेगा, करनी पड़ेगी। कई बार सवाल में थोड़ा बहुत संख्या का इधर उधर कर देते हैं तो फिर क्या है कि रटी हुई चीज वहां गलत हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये 16.3 आज आपकी फिनिश है। अब इसके बाद हम आपको गोले के बारे में, स्फीयर के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। ये स्फीयर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका अर्धगोला जो होगा उसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और
खोखला गोला होता है, गोलीय कोष कहते हैं, जिसे गोलीय कोष कहते हैं। गोलीय कोष का आयतन ये आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान एक्सरसाइज है। सवाल इन्हीं में से पूछा जाता है, कभी 16.1 में से, कभी 16.2 में से, कभी 3 में से, कभी 4 में से पूछा जाता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। फिर भी कोई सवाल अगर नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको समझना है, और ये समय है ना, ये इतना कीमती समय है कि आप पढ़ोगे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो देखोगे, सवाल निकालोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको उतना ही फायदा होगा। और स्कूल खुलेंगे तब तो हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि स्कूल खुलेंगे तब सर पढ़ाएंगे तब समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, इस समय का भी सदुपयोग करें और उस समय भी आपको पढ़ाना है, ठीक है, और आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना है। धन्यवाद।